हर हर महादेव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। वे आदि गुरु हैं जो प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने हमेशा भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को सुशोभित देखा होगा। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों बिठा के रखते हैं, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। आइए सुनते हैं वो कहानी। ये वो समय था जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए महान समुद्र मंथन हो रहा था। विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया और स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर इस पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। जैसे जैसे समुद्र का मंथन हो रहा था, वैसे वैसे उसमें से अनेक अद्भुत रत्न, चमत्कारी औषधियां और बहुमूल्य वस्तुएं निकल रही थी। परंतु तभी अचानक समुद्र से हलाहल नामक भीषण विष निकला। ये विष इतना प्रचंड था कि इसकी ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। ये विष सृष्टि का संहार कर सकता था। संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने तब त्रिलोकपति भगवान शिव की शरण ली। महादेव, जो करुणा और त्याग के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उन्होंने बिना एक क्षण भी सोचे उस भयंकर विष को अपने कर कमलों में लिया और उसे पी गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही विष उनकी कंठ से नीचे उतरने लगा, देवी पार्वती ने अपने करुणामयी हाथों से उनके कंठ को थाम लिया। इस कारण वो विष उनके कंठ में ही अटक गया और वहीं स्थिर हो गया। तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। परंतु हलाहल विष का प्रभाव बहुत ही घातक था। इसका दाहक ताप शिव के भीतर फैलने लगा। उनका शरीर जलने लगा। मस्तक की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि समस्त देवता भयभीत हो गए। उस समय सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप संहार करता, पालन करता और सृष्टि के रक्षक हैं। यदि आपका ताप इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सृष्टि का क्या होगा? कृपया करके कोई उपाय बताइए। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। तभी देवराज इंद्र ने सुझाव दिया, प्रभु, चंद्रमा अत्यंत शीतलता प्रदान करने वाले हैं। यदि आप उन्हें अपने शीश पर धारण कर लें तो उनका शीतल प्रभाव आपके ताप को शांत कर सकता है। भगवान शिव ने देवताओं के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया। जैसे ही चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर विराजमान हुए, वैसे ही हलाहल विष का प्रभाव कम होने लगा। शिव के भीतर शीतलता प्रवाहित होने लगी। समस्त संसार ने महादेव को प्रणाम किया और चंद्रदेव को उनके स्थान पर अचल रहने का वरदान मिला। तभी से भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित रहते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड के प्रथम सृजनकर्ता दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। ये कोई साधारण कन्याएं नहीं थी, बल्कि आकाश के 27 नक्षत्रों के रूप में विख्यात थी। इनके रूप, गुण और तेजस्विता की कोई तुलना नहीं थी। जब समय आया तो दक्ष प्रजापति ने अपनी इन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रदेव अनुपम सौंदर्य के स्वामी थे। उनका तेज ऐसा था कि जब वे अपनी पूर्ण आभा में होते तो समस्त पृथ्वी पर शीतलता और सौंदर्य बिखेर देते। परंतु विवाह के पश्चात एक समस्या उत्पन्न हो गई। चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बिताते और अन्य 26 पत्नियों की ओर बहुत कम ध्यान देते। धीरे धीरे ये अन्य बहनों को महसूस होने लगा कि उनके पति चंद्रदेव उनसे समान प्रेम नहीं करते। वे क्षुब्ध होकर वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपना दुख प्रकट किया। पिताश्री, हमारे पति चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही अपना स्नेह देते हैं और हमें उपेक्षित कर रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत दुखद है। अपनी पुत्रियों की व्यथा सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्काल चंद्रदेव को बुलाया और कड़े स्वर में कहा, हे चंद्र, तुमने मेरी 27 कन्याओं से विवाह किया, परंतु न्याय और समानता का पालन नहीं किया। ये अक्षम्य है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं
कि तुम धीरे धीरे क्षीण होने लगोगे और तुम्हारी 16 कलाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे ही दक्ष प्रजापति के वचन समाप्त हुए, चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। उनकी कलाएं घटने लगी, उनका प्रकाश क्षीण होने लगा। संपूर्ण सृष्टि में अंधकार फैलने लगा। चंद्रमा की चांदनी से जो पृथ्वी पर शीतलता और सुख का संचार होता था, वो समाप्त होने लगा। देवताओं और ऋषियों ने ये देखकर चिंता प्रकट की। यदि चंद्रदेव इसी प्रकार लुप्त हो गए तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्वार भाटा, ऋतु परिवर्तन और वनस्पतियों पर इसका भयानक प्रभाव पड़ेगा। चंद्रदेव अत्यंत दुखी हो गए। वे उधर उधर समाधान खोजने लगे, परंतु उन्हें कोई उपाय न मिला। तब नारद मुनि ने उन्हें मार्ग दिखाया। हे चंद्रदेव, इस सृष्टि में यदि कोई इस भयंकर श्राप से आपको मुक्त कर सकता है तो वे हैं त्रिलोकेश्वर महादेव। जाइए, कैलाश जाइए और उनकी तपस्या कीजिए। चंद्रदेव ने तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रदोष काल में महादेव की स्तुति करने लगे। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए। वे ध्यान से उठे और चंद्रदेव के समक्ष प्रकट हुए। उनका सौम्य स्वर गूंजा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। हे प्रभु, मैं दक्ष प्रजापति के श्राप से ग्रसित हूं। मेरी कलाएं लुप्त हो रही हैं। मेरी आभा क्षीण हो रही है। कृपा कर मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। महादेव ने एक क्षण के लिए विचार किया और बोले, दक्ष का श्राप अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु मैं एक उपाय से इसे हल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम प्रदोष काल के दौरान पुनः जीवित होकर अपनी कलाओं को प्राप्त कर सकोगे। तुम प्रतिदिन क्षीण होते रहोगे, परंतु पूर्णिमा तक पुनः पूर्ण रूप से उदय हो जाओगे। और ताकि ये सत्य बना रहे, मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। भगवान शिव ने अपने दिव्य कर कमलों से चंद्रदेव को उठाया और अपने मस्तक पर स्थापित कर लिया। जैसे ही चंद्रदेव उनके शीश पर विराजमान हुए, उनका तेज पुनः लौटने लगा। वे पहले की तरह प्रकाशित होने लगे और पृथ्वी पर फिर से चांदनी फैल गई। ये देखकर सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चंद्रदेव कृतज्ञता से भर गए और बोले, हे महादेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है और मैं सदैव आपकी स्तुति करूंगा। तो जब भी आप रात में चांदनी देखें तो याद करें कि चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर विराजमान है और उनकी कृपा से हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है।